Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बेंगलुरु में महालक्ष्मी का शव जिस कमरे में करीब 40 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिला, वो कमरा 19 दिनों से बंद था। जब कमरे से बदबू आई तो आसपास के लोगों ने घर के मालिक को फ़ोन किया और उसके बाद लक्ष्मी की मां को कॉल करके बुलाया गया। और जब गेट खुलवाया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि कमरे में चारों ओर खून के साथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। इसके अलावा सिंगल डोर फ्रिज में शव को अलग अलग हिस्सों में काटकर लाश रखी गई थी। ऐसे में लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महालक्ष्मी के साथ ये क्यों किया गया? क्या महालक्ष्मी की किसी से दुश्मनी थी? हैवानियत की हद पार करने वाले इस हत्याकांड को सामने आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक कातिल को नहीं पकड़ पाई है। इसी बीच महालक्ष्मी के पति ने बड़ी बात कह डाली। महालक्ष्मी के पति ने कुछ ऐसे दावे कर दिए जिसने सबके मन में हलचल मचा दी है। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया कि वो मोबाइल शॉप पर काम करता है। उसने कहा कि उन दोनों की शादी 6 साल पहले हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। हालांकि 9 महीने पहले घरेलू विवाद के बाद वो दोनों अलग हो गए। आगे उसने कहा कि आखिरी बार महालक्ष्मी से उसकी मुलाकात 25-30 दिन पहले हुई थी, जब वो उस मोबाइल दुकान पर आई थी जहां वो काम करता था। फिर महालक्ष्मी के पति ने महालक्ष्मी के आशिक का खुलासा किया और अशरफ के साथ महालक्ष्मी के संबंधों पर बात करते हुए हेमंत ने कहा कि उसे महालक्ष्मी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में अप्रैल या मई 2023 में पता चल गया था। तब उसने पुलिस के पास जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। महालक्ष्मी ने उसे अशरफ के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, लेकिन हेमंत को उसके संबंधों के बारे में जानकारी थी। साथ ही बताया कि अशरफ बाल काटने वाली दुकान पर काम करता है। आपको बता दें कि महालक्ष्मी पिछले 9 महीने से अपने पति हेमंत दास से अलग रह रही थी। महालक्ष्मी के पति का कहना है कि उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ महालक्ष्मी का कातिल हो सकता है। कुछ महीने पहले ही हेमंत ने बेंगलुरु के नेलमंगला पुलिस स्टेशन में अशरफ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो आगे से कभी बेंगलोर नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि फिर वो कहाँ चला गया। हेमंत दास ने बताया कि उसकी शादी महालक्ष्मी के साथ सिर्फ 6 महीने चली और साथ ही ये भी कहना है कि महिला ने अपने आशिक अशरफ के साथ ही फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया था। अब आप यहाँ गौर करिएगा कि आखिर किसी लड़की के लिए अपने प्यार के साथ रहना काल क्यों बन जाता है। ज़रा हम आपको थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे तो आपको याद होगा कि श्रद्धा भी आफ्ताब के साथ रहने चली गई थी और अब महालक्ष्मी अपने पति को छोड़कर अपने आशिक अशरफ के साथ रह रही थी। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? महालक्ष्मी के साथ इतनी भयंकर बर्बरता। महालक्ष्मी के पति ने महिला के लवर अशरफ पर कत्ल में शामिल होने का शक जताया है। महालक्ष्मी हत्याकांड में बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर दयानंद ने बताया कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी की पहचान बताने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने बताया है कि आरोपी बाहरी है और हम इससे ज़्यादा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। इस मामले में कर्नाटका के गृह मंत्री ने कहा कि केस में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जिन्हें अभी शेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही इसमें शामिल लोगों को पकड़ लिया जाएगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्या में एक ही शख्स शामिल है जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन जब तक और जानकारी नहीं मिल जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।